प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं रजिंदर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज़ में आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है, जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, वो है कंगाल विधवा का दान। हालेलुया। आपने जो कंगाल विधवा का दान बाइबल में पढ़ा है, परमेश्वर के दासों के मुख से भी सुना होगा। हालेलुया। आज जो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ, आप इसे गौर से सुनना, इस वीडियो को अंत तक सुनना। आपके आंखें खुल जाएंगी, आपके कान खुल जाएंगे ये सुनकर कि हम जो चर्च में देकर आते हैं उसका प्रतिफल अब तक मिला क्यों नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कंगाल विधवा का दान लूका की बुक उसके 21 अध्याय में लिखा, 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, क्या आपका दान आपको स्वर्ग लेके जाएगा? क्या आपका दान आपको धर्मी ठहराएगा? क्या आपका किया हुआ दान आपको पवित्र करेगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचनों में से सीखेंगे इस कंगाल विधवा का दान जो बाइबल में दर्ज कर दिया गया क्यों किया। पढ़ते हैं इसको। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। किसने आंख उठाकर देखा? प्रभु यीशु मसीह देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी देखा। किसने? प्रभु यीशु ने 2 दमड़ियां डालते देखा। अब प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे अपने चेलों के साथ बैठकर, जितने भी उधर लोग इकट्ठा थे दान डाल रहे थे। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कंगाल विधवा को भी 2 दमड़ियां डालते देखा। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे देख रहे थे। इसका मतलब जब हम चर्च में दान दशवांश देते हैं, परमेश्वर हमारी ओर निहारते हैं, देखते हैं। इस वचन का ये भी मतलब है। हालेलुया। कि हम क्या डाल रहे हैं, किस मन से वहां पर दे रहे हैं। हालेलुया। किस इच्छा से हम दे रहे हैं, दीनताई के साथ परमेश्वर को प्यार करते हुए दे रहे हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए। सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। जब गरीब विधवा ने अपनी 2 दमड़ियां डाल दी तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसके पास जितनी पूंजी थी इसने वो डाल दी। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, जो दिल और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि जो मन की बातें पढ़ लेते थे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, जब लोग उसके विषय में कुछ बातें करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके दिल की बात जान लेते थे। हालेलुया। तो जहां वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जितने उधर धनवान थे उन्होंने अपनी बढ़ती में से कुछ हिस्सा दान की पेटी में डाल दिया। लेकिन जब कंगाल विधवा की बारी आई, एक तो वो कंगाल गरीब, ऊपर से वो विधवा, उसका कोई सहारा नहीं, फिर भी उसके पास 2 ही दमड़ियां थी। उसने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना सोचा, ना कुछ कि मैं क्या करूंगी। उसने परमेश्वर को लव दिखाते हुए अपनी दोनों दमड़ियां उसमें डाल दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये विधवा का दान इनसे कहीं उत्तम है, बड़ा है। परमेश्वर को हमारे दान दशवांश की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन वह हमारे दिल को देखता है कि हमारा दिल कितना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दान पुण्य बिना बड़े दिल के नहीं होता। हर कोई दान पुण्य नहीं कर सकता, इसके लिए जिगरा चाहिए। जो जिगरा यहाँ पर कंगाल विधवा ने दिखाया,
अमीरों ने नहीं दिखाया, कंगाल विधवा ने दिखा दिया, जिसका कोई सहारा भी नहीं, वो गरीब थी, उसने जिगरा दिखाया कि अपनी पूरी जीविका परमेश्वर को दे दी। जितनी जीविका पूंजी थी उसके पास उसने परमेश्वर को दे दी। इतना बड़ा दिल उस औरत ने दिखाया। अब जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है उनका दिल नहीं था, जिगरा छोटा था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर को हमारे दान दशमांश की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, कैसा दिल रखते हैं हम परमेश्वर के लिए। और दूसरी बात, क्या हमारा दान दशमांश हमें स्वर्ग लेके जाएगा? नहीं। परमेश्वर हमारे दान दशमांश को स्वर्ग में कब कबूल करेगा? जब हम उसकी वचन की आज्ञाकारी में चलने वाले होंगे। आप दान करी जाओ, दे आओ चर्च में जो कुछ मर्जी। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आपका दान स्वर्ग में याद नहीं किया जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीहा ने जैसे वचन में लिखा है, कुरनेलियस का दान और उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी गई। स्वर्गदूत ने आके कुरनेलियस से कहा, हे कुरनेलियस, तेरे दान और प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जा चुकी हैं, क्योंकि वह एक धर्मी पुरुष था, वह धर्म के काम करता था। अब काम तो हमारे ऐसे हैं मानो जिनका जिक्र भी हम नहीं कर सकते। हर के साथ लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गाली गलौज, निंदा, हेरा फेरी, चुगली, वचन की अनाज्ञाकारी हम संदेव करते हैं। हालेलुया। तो क्या हमारे दान दशमांश स्वर्ग में याद करेंगे परमेश्वर? नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर को क्या अर्पण कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो उसी का है। उसने कहा, क्या अर्पण कर सकता है तू मुझे? इस धरती की सब वस्तुएं मैंने ही रची हैं, मेरे द्वारा ही रची गई हैं। वह हमारे दिल को देखता है। सबसे पहले परमेश्वर हम मसीहों से ये चाहता है कि हम वचन की आज्ञाकारी करने वाले हों। जब हम धर्म के काम करेंगे, भले काम करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तब कुरनेलियस की तरह और इस कंगाल विधवा की तरह हमारे दान भी याद किए जाएंगे, जिनका प्रतिफल हमारे वंश काटेंगे। अगर आप चाहते हो आपका दान और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएं, तो परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी चाल को चलो। हालेलुया। क्योंकि हमारा दान हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, हमारे भले काम, हमारी परमेश्वर की आज्ञाकारी, उसके वचनों को मानना, पवित्रताई में रहना, यही चीजें हमें स्वर्ग को लेके जाएगी। सकरा है जे मार्ग बड़े थोड़े होंगे जो इसमें प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु मसीहा ने इसलिए ही कहा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कंगाल विधवा के दान को स्मरण करो। अगर आप चाहते हो कि आपका दशमांश दान स्वर्ग में याद किया जाए, तो आप भी अपने दिल को परमेश्वर को दिखाओ, कितना लव करते हो आप परमेश्वर से। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे और परमेश्वर के वचन की बरकत संदेव आपके जीवन में ठहरी रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।